अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-219 टेक ऑफ के 80 सेकंड बाद एक डॉक्टर्स हॉस्टल में जाके क्रैश हो गई। इस हादसे में यात्री और अन्य मिला के अब तक कुल 274 लोग मारे गए, लेकिन उनमें से कुछ ने आखिरी कुछ सेकंड जिंदा रहते हुए वो सब कुछ महसूस किया जो इंसान शायद कभी सोचना भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश पहली बार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इतिहास में ऐसे दर्जनों हादसे दर्ज हैं, जैसे 2009 का एयर फ्रांस डिजास्टर, 1985 का जापान एयरलाइंस डिजास्टर और 1977 में स्पेन की टेनराइफ रनवे डिजास्टर दुनिया का सबसे बड़ा एयर क्रैश है। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि प्लेन क्यों गिरा, बल्कि सवाल ये है कि प्लेन गिरते वक्त इंसान क्या महसूस करता है। पार्ट 1, जी फोर्स, द इनविजिबल वॉल ऑफ डेथ। जी फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स वो ताकत है जो आपको जमीन पर खींचती है। जब आप प्लेन में होते हैं और अचानक वो नीचे गिरने लगता है तो आपका शरीर उसी वेग से गिर नहीं पाता जितनी तेजी से विमान गिर रहा होता है। नतीजा, आप सीट से चिपक जाते हैं और आपकी बॉडी पर अचानक कई गुना वजन का दबाव आ जाता है। आइए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जब प्लेन अचानक नीचे गिरता है तो प्लेन का ढांचा, इंजन, सीट सब कुछ तेजी से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन आपका शरीर उस रफ्तार के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि शरीर के अंदर इनर्शिया यानी जड़त्व होता है। यानी कोई चीज जिस स्थिति में है वो उसी में रहना चाहती है। इसलिए जैसे ही प्लेन गिरता है आपका शरीर कुछ पलों के लिए हवा में अटका रह जाता है और सीट नीचे सरक जाती है। इससे ऐसा लगता है कि आप हवा में तैर रहे हैं या सीट से उछल गए हैं। कुछ केस में शरीर इतनी तेजी से सीट पर दबता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से आपको धक्का दिया हो या कोई भारी चीज आपको कुचल रही हो, और इसी को कहते हैं जी फोर्स का इफेक्ट। 1G = आपके शरीर के बराबर भार, 5G = 5 गुना भार, 10G के ऊपर डिजीनेस, विजन ब्लैकआउट हो जाती है, 30 to 50G से हड्डियां टूट सकती हैं और 100G से ऊपर तो इंसान का शरीर बिखर सकता है। अहमदाबाद क्रैश में अनुमानित पीक जी फोर्स 30 to 40G था, यानी अगर आपकी बॉडी 60 किलो की है तो उस समय आप 1800 से 2400 किलो का भार महसूस कर रहे थे। इतनी जी फोर्स में दिमाग को खून नहीं पहुंचता और इसके बाद ब्लैकआउट या इंस्टेंट बेहोशी तय होता है। पार्ट 2, इंटरनल ट्रॉमा, साइलेंट डिस्ट्रक्शन इनसाइड। प्लेन गिरने के दौरान आप अगर जी फोर्स झेल भी लें तो शरीर के अंदर जो होता है वो और भयानक है। रिब केज का टूटना, स्पाइनल कॉर्ड में परमानेंट डैमेज, लंग्स में टियर और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, और कई बार तो लीवर, किडनी जैसी सॉफ्ट टिश्यूज एक्सप्लोड कर जाती हैं। जापान एयरलाइंस हादसे में यात्रियों के शरीर सीट से बंधे होने के बावजूद टुकड़ों में मिले थे। अहमदाबाद में फोरेंसिक टीम ने बताया कि कई यात्री तो शरीर के अंदरूनी हिस्से से ही मर गए, जबकि आग बाद में लगी। यानी मरने के कई रास्ते हैं, लेकिन कोई भी आसान नहीं। पार्ट 3, फायर एंड स्मोक, द बर्निंग टनल ऑफ डेथ। प्लेन क्रैश में अगली तबाही होती है जेट फ्यूल का इन्फेर्नो यानी भीषण आग की तबाही। दरअसल प्लेन में इस्तेमाल किए जाने वाले जेट A1 फ्यूल एक प्रकार का एविएशन फ्यूल है जिसका इस्तेमाल कमर्शियल जेट्स और टर्बाइन इंजन प्लेन्स में किया जाता है। जेट A1 फ्यूल जलने पर तापमान 980 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस भीषण आग से इंसान की स्किन सिर्फ 3 सेकंड जल जाती है और 10 सेकंड में मसल्स तक जल सकती है, लेकिन दिमाग तब कुछ समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है, क्योंकि इतनी हीट में नर्व एंडिंग सड़ जाते हैं और दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। दरअसल नर्व एंडिंग्स हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम का वो भाग होता है जो त्वचा, मांसपेशियों और अंगों के आखिरी छोर पर होता है। इन्हीं के जरिए हमें दर्द, स्पर्श, तापमान जैसी सेंसेशंस महसूस होती हैं। इसके बाद स्मोक की वजह से सांस लेना बंद हो जाता है, जिसके कारण सिर्फ 30 सेकंड में व्यक्ति बेहोश और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। पार्ट 4, हाइपोक्सिया एंड ब्रेन शटडाउन। अगर प्लेन गिरते समय हवा में है तो एक और मौत धीरे धीरे आती है, जिसे कहते हैं हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। 10,000 फीट के ऊपर से ही दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलती है और 30,000 फीट पर अगर कैबिन डिप्रेशराइज हो जाए तो सिर्फ 18 से 20 सेकंड में अनकॉन्शियसनेस होना तय है। एयर फ्रांस हादसे में जिस वक्त प्लेन अटलांटिक सागर में गिरा तब ज्यादातर यात्रियों को हाइपोक्सिया की वजह से मौत हुई, न कि क्रैश इम्पैक्ट से। हाइपोक्सिया धीरे धीरे दिमाग को बंद कर देता है, सब कुछ सुनाई देना बंद, दिखना बंद, सोच बंद, और एक पल आता है जब इंसान खुद के शरीर से बाहर महसूस करने लगता है। इसे कहते हैं नियर डेथ डिसोसिएशन। दरअसल नियर डेथ डिसोसिएशन एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल अनुभव होता है जो तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत गंभीर स्थिति में होता है। तब मृत्यु के करीब पहुंचने पर व्यक्ति का अपने शरीर और आसपास की वास्तविकता से मानसिक रूप से कट जाता है। पार्ट 5, द फाइनल क्वेश्चन, डज पेन रिमेन।
अब आती है सबसे बड़े सवाल पे, प्लेन क्रैश में मरते वक्त इंसान को दर्द होता है या नहीं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक अगर व्यक्ति बेहोश हो चुका है तो कोई दर्द का अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर वो फुली कॉन्शियस है तो हड्डियां टूटना, बॉडी के अंदर धुआं जाके पूरी बॉडी को हेल्पलेस कर देना अच्छी तरह से महसूस करता है। इस वक्त व्यक्ति चारों तरफ आग देख के चीखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। शरीर एकदम सुन्न हो जाता है, बस दिमाग चलता रहता है। दर्द होता है, लेकिन उससे ज्यादा होता है डर और बेकाबू खामोशी। कंक्लूजन, एक प्लेन क्रैश सिर्फ मैकेनिकल फेलियर नहीं है, वो एक मौत की कहानी है जो हवा में शुरू होती है और जमीन पर खत्म। इंसान मौत को धीरे धीरे आता देखता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता। अहमदाबाद क्रैश की तरह और भी दर्जनों केस में एक बात कॉमन है, आखिरी 30 सेकंड सबसे भारी होते हैं, और अगर आप जिंदा बच भी जाते हैं तो वो यादें जिंदगी भर आपका पीछा करती हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप उस दर्द को थोड़ा सा तो महसूस कर चुके होंगे जिसको कई लोग हकीकत में झेल चुके हैं। एक थ्रिलिंग साइंटिफिक रियलिटी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ तो वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों से जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई साइंटिफिक रियलिटी के साथ, बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।